What's up, you bookish people? All good? Great. हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो आज रिकॉर्ड हो रहा है तो आज शाम से मैं एडिटिंग करूँगा। कल मे बी मॉर्निंग या इवनिंग टाइम या नाइट टाइम तक इसकी एडिटिंग पूरी होकर कल रात को इसको मैं पब्लिक कर दूँगा या अपलोड कर दूँगा। तो दिवाली तो ऑन ही रहेगी। तो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, अ प्रॉस्परस न्यू ईयर, हैप्पी लाइफ टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोचो कि अगर हम एक ऐसी दुनिया में रहते जहाँ पर हर प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए तो कैसे रहेगा। यानी वॉर, पुअर्टी, डिजीज सब खत्म। अरे कहना क्या चाहते हो? साउंड्स इम्पॉसिबल ना। लेकिन एक फिजिसिस्ट और फिलोसोफर डेविड ड्यूश, अब मुझे नहीं पता ये जो स्क्रीन पे ड्यूश वर्ड आ रहा है ना इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो मैंने पूरे वीडियो में डेविड डेविड करके ही बोला हुआ है। कहते हैं कि इम्पॉसिबल इज़ नथिंग प्रोवाइडेड वी शुड गेट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इट। और इसी बेसिस पे ये पूरी बुक घूमती रहती है, ये पूरी बुक घूमती रहती है जिसका नाम है बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी बाय डेविड ड्यूश। वंस अगेन ड्यूश। ये एक ऐसी बुक है जो हमें याद दिलाती है कि हम इंसानों के पास ना एक ऐसी सुपर पावर है, रीजनिंग और क्रिएटिविटी, जिससे हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में। सो सेट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। डेविड कहते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग एज लिमिट टू नॉलेज। मतलब आपको जितना चाहे उतना आप सीख सकते हो और उतना सीखने के बाद भी आपके पास बहुत कुछ सीखने के लिए बचा रहेगा, क्योंकि चीज़ों में ना अपग्रेडेशन होती रहती है। फिर चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, मोरालिटी हो, सोसाइटी हो, और इन सब में ना आप इनफाइनाइट लेवल तक प्रोग्रेस कर सकते हो। जैसे आज से कुछ साल पहले लोग सोचते थे कि उड़ना इम्पॉसिबल है, पर फिर राइट ब्रदर्स आए और उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। फिर मून लैंडिंग हुई, अब मिशन मार्स चल रहा है। तो हर एक स्टेप पे ना हम एक बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी पे जाके खड़े हैं, एक नया स्टार्ट जहाँ से प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। डेविड कहते हैं कि सब कुछ डिपेंड करता है बस एक चीज़ पे, और वो है एक्सप्लेनेशन। एक अच्छी एक्सप्लेनेशन वो होती है जिसे कोई गलत ना प्रूव कर सके। जैसे कि आज से कुछ साल पहले लोग सोचते थे कि बारिश का गिरना मतलब भगवान के मूड स्विंग्स है, और फिर साइंस ने उसे प्रूव कर दिया कि नहीं, ये तो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन के वजह से हो रहा है। बस यही बात है, पहले मिथ थी, आज एक्सप्लेनेशन है। और जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन क्लियर होते जाएगा वैसे वैसे सिविलाइजेशन ग्रो करती जाएगी। डेविड की एक बहुत ही किलर लाइन है, वो ये है कि ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल प्रोवाइडेड वी नो हाउ टू डू इट। मतलब प्रॉब्लम से भागना नहीं है, उन्हें समझना है और उन्हें टैकल करना है। यही प्रोग्रेस की निशानी है। जैसे डिजीजेस, पहले प्लेग आई, लोग मरते रहे, लेकिन फिर एंटीबायोटिक्स आए, फिर वैक्सीन्स आई, और उसके बाद से हमने हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह लेना स्टार्ट किया। और आज भी कैंसर, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी, ये सब प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस पे एक्सप्लेनेशन ढूंढने की हिम्मत हम में है तो ही। डेविड के अकॉर्डिंग ट्रू ऑप्टिमिज्म ये नहीं कि हाँ भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि सब कुछ ठीक किया जा सकता है। ट्रू ऑप्टिमिज्म इज इक्वल टू बिलीफ इन द पावर ऑफ नॉलेज, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी सिविलाइजेशन ग्रो होती जाएगी। एक टाइम ऐसा था जब स्लेवरी बहुत ही कॉमन चीज़ थी, लेकिन फिर लोगों ने अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू
प्रूव कर दिया कि फ्रीडम हर एक बंदे का अधिकार है, और चेंज आया। मतलब मॉरल प्रोग्रेस भी नॉलेज के थ्रू होकर जाता है, ब्लाइंड फेथ के थ्रू नहीं। इस बुक का ना एक बहुत ही डीपर थॉट है, वो ये है कि रियलिटी इज़ अंडरस्टैंडेबल। मतलब इसमें कोई हिडन फैक्टर नहीं है या कोई डिवाइन कोड नहीं है, सब कुछ लॉज ऑफ फिजिक्स और लॉजिक है जिसे हम सब जानते हैं, और उस नॉलेज को हम यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, डीएनए, डीकोडिंग, ये सारे लेयर्स ऑफ नॉलेज है। और हर एक डिस्कवरी हमें उस इनफाइनाइट डोर तक लेके जाती है जिसके पीछे इनफाइनाइट प्रोग्रेस है। तो ये बुक बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी हमें ये सिखाती है कि ह्यूमन प्रोग्रेस की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। और जो चीज़ हमें बाकी स्पीसीज से अलग करती है वो है हमारी एबिलिटी टू लर्न, एक्सप्लेन, इम्प्रूव एंड अडेप्ट। फिर चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, पर्सनल हो, सोशल हो, साइंटिफिक हो, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, बस एक्सप्लेनेशन चाहिए और उसको ढूंढने की हिम्मत चाहिए। दैट्स इट। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये दुनिया काफ़ी मेस्ड अप है या आपके लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है, तो याद रखना कि डेविड ड्यूश कहते हैं कि वी आर ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी, जहाँ हर एंड के बाद एक नया स्टार्ट होता है, लेकिन बस नॉलेज के थ्रू। सो दिस वॉज इट फ्रॉम दिस बुक द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी बाय डेविड ड्यूश। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को वीक बाय वीक देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल बुकिश बॉय को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप पुराने हो, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग, and I'll see you in the next chapter. Signing out, Tejas Lad.